हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कहाँ से मेरा ये व्लॉग एंजॉय करते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। और अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये दिन है शनिवार का, दोपहर के बज रहे हैं 2 और मैं मन को लेने गई थी स्टैंड पे। जब उसकी बस आ जाती है ना तो मैं उसको लेने जाती हूँ बाहर, क्योंकि थोड़ा दूर आती है बस, क्योंकि जहाँ से पहले आती थी वो रास्ता उन्होंने ख़राब कर रखा है। ये जल बोर्ड वालों ने, वहाँ पे पाइप्स वगैरह लग रहे हैं, तो इसलिए जो उस मन की बस है ना वो पूरा घूम कर आती है, तो इसलिए मुझे आगे लेने जाना पड़ता है उसको। समटाइम्स वो आ जाती है बट कभी कभी मुझे लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना फिर मैं पानी की बॉटल्स लेकर आ गई थी। लास्ट ईयर की जो बॉटल्स थी ना मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया था, और मेरे अंदर ये आदत है, जो मैं किचन के जो बॉक्सेस होते हैं ना, जार कंटेनर्स होते हैं, वो मैं 2 साल ही यूज़ करती हूँ। जैसे इस बार मैंने ख़रीदा है तो इस साल और अगले साल करती हूँ, फिर थर्ड ईयर जैसे स्टार्ट होता है उसको मैं चेंज कर देती हूँ। तो आगे आने वाले व्लॉग्स में ना आपको मेरा किचन का जो कंटेनर्स वगैरह है वो भी मैं चेंज करूँगी। मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि मैं किचन का मेकओवर आने वाला है, बट मैं आपको ना अपनी हेल्थ अपडेट दूंगी एक नेक्स्ट वीडियो बना के। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, प्रॉपर सब कुछ कलेक्ट कर लूँ, और क्या क्या मैं फ़ील कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, डॉक्टर से क्या बात हुई और क्या क्या मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं, वो सब मैं एक ना क्या कहते हैं एक स्क्रिप्ट बना रही हूँ, ताकि मैं आपके साथ ए से लेकर जेड तक जो जो मैं फेस कर रही हूँ वो आपके साथ मैं शेयर कर पाऊँ। इसीलिए उस चीज़ में टाइम लग रहा है, और आपके साथ वो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है मैं ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जो मैं फ़ेस कर रही हूँ ना वो और भी कोई लेडी अगर फेस कर रही है ना तो रिलेट कर पाए। और जो जो चीज़ें मैंने उसको दर्द को घटाया है मैं आपके साथ बताना चाहती हूँ। तो होपफुली आपको वो अच्छी लगे वीडियो, वो आने वाली है बहुत ही जल्द। और यहाँ मैंने ना दोपहर को बनाए थे चावल, और पिछली रात मैंने बनाए थे चाप की सब्ज़ी बनाई थी मसाले वाली। तो फिर मैंने इसीलिए चावल बना लिए थे फीके वाले। छोटे बेबी के लिए मैंने चावल में चीनी डालती, जैसे हम बचपन में खाते थे ना। तो मैं चाहती हूँ जो जैसे मैं बचपन में खाती थी, या जो भी हम एक्टिविटी करते थे, घूमते फिरते थे, मैं बच्चों को भी वो चीज़ फ़ील करवाऊँ, फेस करवाऊँ। तो वो चीनी वाली जो चावल थे ना मैंने छोटे बेबी को दिए, उसको अच्छे लगे। बट इसमें मैं चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे खांड बूरा डालना था, जो देसी खांड मैं यूज़ करती हूँ, बट फिर मैंने कहा चलो अब चीनी डाल दी है। तो ये था कि उसको अच्छा लगा, टेस्ट भी अच्छा लगा, उसने आराम से बहुत अच्छे से खाया। और अभी जैसे मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक हो रही थी, और होने के स्टेज पे मेरे ना जो राइट नी होता है, जिसे घुटना होता है, घुटने में ना स्वेलिंग आ गई है। आपने देखा भी होगा, जब मैं बैठी थी मेरी जान निकल गई थी, मेरे से बैठा उठा बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। उसके बारे में भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे ना शाम हो गई थी, हम दोपहर को सो गए थे खाना खा के। तो फिर शाम को मैं गई थी अपनी मदर इन लॉ के घर। उन्होंने कुछ आई थिंक कढ़ी बनाई थी, इसलिए मुझे बुलाया था। और ये है संडे का दिन, मैंने कोई व्लॉग नहीं करा, क्योंकि संडे वाले दिन भी मैं अपनी मदर इन लॉ के घर गई थी, क्योंकि उन्होंने बनाए थे करेले। क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है ना, करेले, साग, कढ़ी, जब वो बनाती है ना वो मुझे ज़रूर बुलाती है, और ये तीनों मेरे फेवरेट हैं। तो दिन में तो कोई मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन मैं जब आ गई थी ना शाम को, तो है ये रात का व्लॉग। तो मैंने 8 बजे से स्टार्ट किया था। मैं बना रही थी गट्टे की सब्ज़ी, और फर्स्ट टाइम बना रही थी। यूट्यूब पे देखकर ही मैंने रेसिपी देखी, मैंने कहा चलो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। पहली बार बना रही हूँ तो देखो कैसी बनती है। तो यहाँ पे ना बेसन लिया था, बेसन में ना नमक, मिर्च और हल्दी ये सब डाल दिया था। फिर उसके बाद ना उसमें सौंफ, अजवाइन और कसूरी मेथी मैंने वो भी डाला था। तो इसमें ये था कि थोड़ा थोड़ा तेल डाल के ना आपको थोड़ा मिक्स करना है, उसके बाद पानी डाल के ना सॉफ्ट सा डो बनाना है। यहाँ मुझसे क्या गलती होगी, मैंने इतना तेल डाल दिया था कि मेरे हाथों में मतलब लिटरली इस गट्टे में से ना तेल निकल निकल के बाहर आ रहा था, जिस वजह से आगे आपको पता चलेगा कि क्या गलती हुई, कहाँ कमी रह गई। तेल डालना था थोड़ा सा, और मैंने कम से कम मतलब बहुत सारा तेल डाल दिया था, ये मेरे से गलती हो गई। बट ये था कि ग्रेवी बनाई मैंने अच्छे से बनाई थी, तो वो तो चीज़ अच्छी बनी। बट गट्टे जो बनने चाहिए थे एक्चुअल में वो नहीं बने थे। सबसे पहले तो इसका डो नहीं बना, फिर उसके बाद मैंने कहा चलो उसकी शेप बना के देखती हूँ, तो इसकी शेप भी नहीं बनी।
फिर मैंने कहा चलो, फिर मैंने दोबारा से वीडियो देखी तो उसमें ये था कि थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैंने सौंफ, अजवाइन और कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी बाद में, क्योंकि मन से बोला था, वो बॉक्स में पड़ी थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के डो बना तो दिया था और यहाँ बन भी गया था डो। लेकिन जब उसको मैं बेल रही थी या फिर कट करके उसको अपनी शेप पे रोल कर रही थी ना गट्टों को, वो रोल नहीं हो रहे थे। तो जैसे तैसे करके मैंने ना उसको पानी में बॉयल तो कर दिया और वो ठीक बने भी, अंदर से थोड़े से कच्चे रह गए थे। फर्स्ट टाइम बनाए थे, अब एक दो बार और बनाऊंगी ना तो थोड़ी सी प्रो हो जाऊंगी। तो पहली बार ऐसा ही होता है ना, कोई चीज़ बनाओ नहीं अच्छी बनती है। तो फिर मैंने उसको ना बाउल में से निकाल के चकले पे करके फ्लैट से ना अच्छे से डो को ना नीड कर लिया था, मतलब उसको गूंद लिया था। मतलब जिसमें बताया था वीडियो में कि जितना आप अच्छे से गूंदोगे, सॉफ्ट करोगे ना, उतने गट्टे आपके अच्छे बनेंगे। तो यहाँ तक तो ठीक था। आप मेरे हाथ में तेल देख सकते हो, इतना तेल था, और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत सारा तेल डाल दिया है। फिर उसके बाद ना एक कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया था, और आप मेरे ना गट्टों की शेप देखना सब उल्ट पुल्ट हो रखा था। यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी। तो कटे भी अच्छे से थे, डो भी अच्छा सा बना था, लेकिन तेल की वजह से ना वो प्रॉपर अपनी शेप नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके मैंने आड़े टेढ़े जैसे भी बने गट्टे मैंने बनाने की कोशिश करी। तो यहाँ पर अब ये था कि उसको 5-7 मिनट के लिए बॉईल करना है, लेकिन जब वो अपने आप फ्लोट होगा पानी पे और उसमें बबल्स बनेंगे तो समझ लेना कि आपके गट्टे बन गए। मेरे 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, ना गट्टे मेरे फ्लोट करे ना उसमें बबल्स आए। मुझे इतनी टेंशन हो गई क्योंकि मसाला मैं बना चुकी थी। तो फिर मैंने उसके बाद उसको ना बाहर निकाल लिया। मैंने कहा देखी जाएगी, अब जैसे तैसे बनेगी। खाना तो है ही है, फेंकना तो है नहीं है। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। होता है ना, जो पहली बार में गलती करो आप दूसरी बार में उस चीज़ को संभाल के करते हो, संभल के आगे स्टेप करते हो। तो बस इसी तरीके से ना मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बनाऊँगी, अब तो बहुत गैप लेके बनाऊँगी, क्योंकि एक बार से जब मन उग जाता है ना, जो चीज़ अच्छी नहीं बनती, तो फिर गैप लेके ही बनता है। तो फिर यहाँ पे 3 प्याज लेके मैंने उसको ना ग्राइंड कर लिए थे, क्योंकि इसकी जो प्यूरी बनती है, नहीं वो क्या कहते हैं, ग्रेवी बनती है ना, वो स्मूथ बनती है। तो इसमें मोटे प्याज या टमाटर के चॉप वाला सिस्टम नहीं चलता है, इसमें ग्राइंड का सिस्टम चलता है। तो ऑथेंटिक जो राजस्थानी गट्टा होता है ना, उसमें ये लोग टमाटर नहीं डालते, वो दही की ग्रेवी बनाते हैं। बट मैंने अपने तरीके से बनाई थी, और पहली बात तो दही था नहीं मेरे पास, इसलिए सिंपली हम जो प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाते हैं ना, उस तरीके से ग्रेवी बनाई थी। दही भी नहीं था मेरे पास इसीलिए, और बिना टमाटर के मेरे को कोई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सब प्याज का ना खट्टा खट्टा सा और अजीब सा टेस्ट आता है ग्रेवी का। क्योंकि मैं खा चुकी हूँ ना, मेरे किसी रिलेशन में कोई लगता है, उन्होंने मुझे बना के खिलाई थी। तो इसलिए तब से वो ट्रॉमा है गट्टे का, इसलिए मैं अपने तरीके से ही बनाती हूँ। बहुत वाहियात तरीके से बनाई थी उन्होंने। तो यहाँ गट्टे मेरे थोड़े से ना अंदर से कच्चे रह गए थे, 15 मिनट बॉईल करने के बाद भी थोड़े से कच्चे रह गए, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ऑयल। तो इसलिए बस कोई बात नहीं, चलो खाने लायक तो थे। बट ये था कि बहुत टेस्टी बना था। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि गट्टों ने तो मेरे को नाराज़ कर दिया, लेकिन जो ग्रेवी थी वो बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे सिंपली प्याज टमाटर आपने देखा डाला, और सिंपल मसाले भी जो मैं डालती हूँ रेगुलर वो ही डाला है। गरम मसाला मेरा ख़त्म हो रहा था, आप चाहे तो गरम मसाला डाल सकते हो, अच्छा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद जो ग्रेवी ने ऑयल एकदम रिलीज़ कर दिया था, उसके बाद मैंने जो इसमें ये था कि गट्टों का जो पानी होता है ना, उसको फेंकना नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो ग्रेवी में उसको पतला करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पानी भी डाला था, लेकिन गट्टों ने पानी सोख कर लिया, तो वो गाढ़ी ग्रेवी बनी। तो यहाँ पर हमारे गट्टे भी बन के हो गए हैं रेडी। तो मैंने उसको सिम करके रख दिया था 5-10 मिनट के लिए, जब तक जो है अपना गट्टे जो है मसाला है तेल रिलीज़ करेंगे। तब तक मैंने बर्तन धो दिए थे। शाम को ये था कि बर्तन वाली दीदी ना आई नहीं थी, 2 टाइम आती है मेरे पास, लेकिन वो आई नहीं थी। मैंने कहा ये इतने सारे बर्तन हैं, फिर सुबह के नाश्ते के भी हो जाएंगे, तो सिंक में ना रात भर ढेर बर्तनों का पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा मैं वॉश करके एक टाइम के कर देती हूँ, उसके बाद नहा धो के कपड़े चेंज करके। हस्बैंड आए थे, खाना वाना खाया, फिर कल मन का स्कूल भी है, मंडे है, तो यूटी वगैरह भी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसकी भी मुझे रात को ही तैयारी करके सोना पड़ता है लंच की ना। और अब तो कल से हस्बैंड को भी लंच में दोबारा से दूंगी, क्योंकि हफ्ते 10 दिन से लंच भी नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी अप डाउन चल रही है ना, इस वजह से। तो बस अभी ये काम मेरा सारा बढ़ जाएगा।
और मेरे फ़ोन में भी ना इतना स्पेस की कमी हो रही है। इसमें एक्सटर्नल जो होता है ना मेमोरी कार्ड, वो भी नहीं डल सकता। जब मैंने फ़ोन लिया था ना उस टाइम मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड नहीं डल सकता है, और इसमें इनबिल्ट जो मेमोरी होती है ना उससे इतना मुझे स्पेस की कमी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे गट्टे भी मेरे अच्छे से बन गए थे रेडी, गाढ़े गाढ़े बने थे लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और टेस्टी भी बने थे। तो रात के बज गए हैं 9:30 और हस्बैंड आने वाले हैं। रोटी के लिए मैंने उनको बोल दिया कि आप रोटी बनवा के ले आना बाहर से, क्योंकि अभी घुटने में जैसे दर्द जो है ना मेरा बढ़ रहा है, और काफ़ी देर अभी खाना भी बनाया बर्तन भी धोए ना, उस वजह से जो दर्द है बढ़ गया है। खड़े होने में, बैठने में, घुटना बेंड करने में दर्द हो रही है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। और ये ज़रूर बताना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से एंजॉय करते हो। बाय।